राधिका यादव मर्डर केस में एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। गुरुग्राम की अदालत ने आरोपी पिता दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 10 जुलाई को राधिका की हत्या उसी के घर में की गई थी और दीपक यादव पर अपनी ही बेटी की हत्या करने का आरोप है। और पुलिस की शुरुआती जांच में दीपक ने तानों से परेशान होकर ये बात कही है, लेकिन उसकी थ्योरी पर पुलिस को शक है क्योंकि उसकी खुद की कमाई लाखों में थी। अब पुलिस इस केस की हर एंगल से गहराई से जांच कर रही है। और राधिका यादव मर्डर केस को लेकर सामने आ रही थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आरोपी पिता का कहना है कि उसने राधिका को 3 गोली मारी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राधिका की बॉडी से 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मिली हैं। इसके साथ ही राधिका की मां के बयान भी विरोधास्पद नजर आ रहे हैं और पुलिस की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। बाप ने बेटी को प्लेयर बनाया, फिर बाप ने ही बेटी को क्यों मार डाला? राधिका मर्डर केस की मिस्ट्री, क्या छिपा रहा राधिका का परिवार? मर्डर के वक्त कहां थे राधिका के मां और भाई? मां और भाई पर अब तक 2 थ्योरी सामने आई। गुरुग्राम के राधिका यादव मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सवाल उठ रहा है कि जिस बाप ने अपनी बेटी को टेनिस प्लेयर बनाने के लिए इतनी मेहनत की, बेटी के लिए टेनिस एकेडमी खुलवाई, उसने ही अपनी बेटी को मौत के घाट क्यों उतार दिया? पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी पिता ने बताया कि उसने राधिका को 3 गोली मारी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राधिका की बॉडी से 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मिली हैं। पुलिस को दिए बयान में राधिका की मां ने कहा था कि वो बीमार थी और दूसरे कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वारदात के वक्त राधिका की मां घर के बाहर लोगों से बातें कर रही थी। पुलिस को दिए बयान में आरोपी पिता ने कहा कि वो बेटी की कमाई खाने वाले ताने से परेशान थे, लेकिन आरोपी दीपक के चचेरे भाई ने बताया कि दीपक फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाहर आके बाहर हाँ बाहर आपने बात कर रहे थे। हाँ, एक तो उस घर के एक मम्मी था, एक वो वाइफ था, इसकी मम्मी था। हाँ, राधा जी की मम्मी। बचपन से बहुत ट्रेनिंग दिलाई है, लेके जाते तो खर्चा किया बिटिया पे, तो अब उनके पास इनकम थी तभी तो खर्च कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड और राधिका के परिवार के दावों के बाद इस मर्डर मिस्ट्री में नया पेज सामने आ गया है, क्योंकि पुलिस की एफआईआर के मुताबिक राधिका की मां ने बताया था कि वो दूसरे कमरे में मौजूद थी और उन्हें नहीं पता कि उनके पति ने बेटी की हत्या क्यों की है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि राधिका की मां घर के बाहर पड़ोसियों से बात कर रही थी। तभी राधिका के पिता बालकनी में आकर चिल्लाने लगे कि उन्होंने राधिका को मार डाला है। प्यारेलाल जी, जब ये इंसिडेंट हुआ कल करीबन 10:30 बजे, तो क्या आपने गन शॉट्स की आवाज़ें सुनी थी? जी नहीं, मैं नहीं सुना था, मैं यहाँ नहीं था, मैं था मंदिर में। मंदिर से आने के बाद में हमने ये सब कुछ बातें उतें कर रहा था, पानी भी पड़ रहा था, बारिश भी, तो हम हल्का फल्का मैं खड़ा होकर मैं सुना कि आपने लड़ाई हो रहा, क्या हो रहा था। मैं सुना तो कुछ ये सब बात बता रहे हैं, लड़ रहे झगड़ रहे हैं। राधिका यादव मर्डर केस में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राधिका की मां अपने पति को सनकी बता रही हैं, लेकिन इस सब के बीच सवाल इस बात का है कि क्या राधिका का परिवार कुछ छिपा रहा है या फिर इस मर्डर केस में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। राधिका मर्डर केस को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। बेटी को नेशनल प्लेयर बनाने वाले पिता ने उसे क्यों मार डाला, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एकेडमी खुलवाने वाले पिता ने एकेडमी बंद करने को क्यों कहा था और वारदात के वक्त में आरोपी पिता ने अपने बेटे को बाहर क्यों भेज दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दीपक ने राधिका को 3 गोली मारी थी, लेकिन बॉडी के अंदर से
4 गोलियां कैसे मिली हैं? क्या आरोपी दीपक यादव को छुपाने की कोशिश कर रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और उधर देखिए, एनामुल का नाम भी सामने आने के बाद में वायरल वीडियो की चर्चा भी काफी हो रही है, जिसमें क्या है राधिका मर्डर केस का इनामुल हक कनेक्शन? राधिका यादव मर्डर केस पर क्या बोले इनामुल हक? हमने राधिका को लॉक कर दिया क्योंकि हम लोग इसके सही थे। कैसे हुई थी राधिका और इनामुल हक की मुलाकात? गुरुग्राम पुलिस राधिका यादव मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन राधिका के मर्डर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राधिका और इनामुल हक के वीडियो की हो रही है। वो वीडियो जिसमें राधिका और इनामुल हक एक साथ नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या राधिका यादव मर्डर केस का इनामुल हक से कोई कनेक्शन है? हालांकि इनामुल हक ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। एक इंटरव्यू में इनामुल हक ने बताया, मैं पहली बार टेनिस प्रीमियर लीग में राधिका से मिला था। दोबारा एक वीडियो शूट में राधिका से मुलाकात हुई थी। वीडियो का शूट नोएडा में 1 से 1.5 साल पहले हुआ था। राधिका की मां सेट पर गार्जियन की तरह मौजूद रहती थी। हमारा रिश्ता प्रोफेशनल था। मैं उनके परिवार को नहीं जानता। राधिका अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट करती रहती थी। मैं चाहता हूं कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए। मैं पूरी तरह से पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो वो चाहत थी, लेकिन मेरे म्यूजिक वीडियो के बाद उन्होंने कोई भी शूट नहीं किया, या मैंने कोई रील देखी थी, 1-2 रील मैंने देखी थी जो उन्होंने कोई ब्रांड्स के साथ कोलैब भी किया था। कोई छोटा सा ऐड था, तो मतलब उनकी चाहत थी इसलिए वो यहाँ पर कर रहे थे। बाकी उसने कभी कुछ बताया नहीं पर्सनल, फैमिली, और ना मैंने पूछा, क्योंकि हम लोग लगातार शूट करते हैं लोगों के साथ में, तो हम प्रोफेशनली कनेक्टेड रहते हैं। पूछते नहीं है कि घर में कौन है या क्या गम है, क्या खुशी है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको बताएं कि इसको वो एंगल ना दें हिंदू मुस्लिम जिहादी, क्योंकि अगर हम बोलें कि लाइक मैं मुस्लिम हूँ, राधिका हिंदू है, तो ऐसे तो मैंने और म्यूजिक वीडियो भी शूट करे हैं, मुस्लिम के साथ भी करे हैं, सुम्बुल तौकीर के साथ में, अलग अलग। तो आर्टिस्ट तो हम तो शूट करते हैं। मैंने कितने शोज करे हैं वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी स्पेशली रिलीजन देख के हमारा कुछ नहीं।